बच्चों, आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी में आपका स्वागत है। चूँकि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है तो मुझे हाथ में लेकर और बोर्ड को नीचे रख के हमें इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा काम चलना चाहिए। सबसे पहले तो आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये है क्या। याद रखें, ये गरीब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी परीक्षा है। इससे आपको क्या लाभ होगा और इस परीक्षा का पैटर्न क्या है, इसको यहाँ पर हम समझते हैं। सबसे पहले चीज़, इस परीक्षा का नाम है आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। ठीक है, 2024 के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। इस परीक्षा को जो बच्चा पास कर लेगा उसको अगले 4 साल तक प्रतिमाह 1,000 रुपये, यानी कि 1 साल में 12,000 रुपये, 4 साल में 48,000 रुपये मिलेंगे आगे पढ़ने के लिए। यानी कि आपका 48,000 रुपये आपको प्रतिमाह 1,000 रुपये मिलता रहेगा और आपको आगे की पढ़ाई आराम से होती रहेगी। इस परीक्षा में की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली चीज़, इस परीक्षा को वही बच्चा इस परीक्षा में प्रतिभाग कर सकता है जो किसी सरकारी स्कूल या अर्ध सरकारी स्कूल, यानी कि जो एडेड स्कूल होते हैं वहाँ पर बच्चा कक्षा 8 में अध्ययनरत हो। ठीक, यानी कि जो बच्चे अभी कक्षा 7 में हैं वो अप्रैल में 1 अप्रैल से कक्षा 8 में चले जाएंगे, वही इस परीक्षा को देंगे, यानी वही बच्चे इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। अब आती है इस परीक्षा के पैटर्न की बात कि इस परीक्षा का सिलेबस क्या है, क्या क्या आता है इसमें। तो इस परीक्षा में कुल 180 प्रश्न आते हैं। 180 प्रश्न में 90 नंबर की आपकी रीजनिंग होती है। ठीक, और 90 नंबर जो दूसरा खंड होता है उसमें 90 नंबर की में 3 चीज़ें आती हैं। विज्ञान 35 प्रश्न, इतिहास और भूगोल 35 प्रश्न, यानी कि विज्ञान के 35 प्रश्न रहेंगे, इतिहास भूगोल मिलाकर 35 प्रश्न रहेंगे। 35 35 70 हो गया, और 20 प्रश्न आपके गणित के होंगे। कुल मिला के आपके 90 ये हो गए। 90 प्लस 90, 90 90 180 का ये आपका पेपर पूरा होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये परीक्षा बहुत कठिन नहीं है। थोड़ी सी तैयारी में आप इस परीक्षा को आसानी से पास कर ले जाएंगे। ठीक, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, यानी सामान्य श्रेणी में आते हैं आप, तो आपके लिए जो पासिंग मार्क्स होगा वो 72 नंबर है। और अगर आप SC ST में आते हैं तो आपका पासिंग मार्क 62 नंबर है। ठीक, तो ये 180 में 72 नंबर लाना और 62 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो आज से हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे, और जैसे कि मैं आपको क्विज़ भेज रहा हूँ विज्ञान की, उस क्विज़ को आप करते रहें और उसको एक जगह नोट करते रहें। आपका एक पूरा उसका विज्ञान का नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ में अभी शुरू में रीजनिंग आपको तैयार कराऊंगा, उसके बाद में एक एक चैप्टर विज्ञान का और आगे जाके इतिहास भूगोल का भी मैं आपको भेजता रहूँगा। ठीक है, और धीरे धीरे आपकी तैयारी पूरी, जब तक एग्ज़ाम आपका होगा नवंबर में, तब तक आपकी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी होगी। ठीक, तो जो नेक्स्ट वीडियो है आपका, उसमें आपको मैं आज से रीजनिंग की पहली जो क्लास है वो शुरू कर रहा हूँ। पहला चैप्टर होगा आपका श्रृंखला का, यानी सीरीज़ का रीजनिंग का पहला चैप्टर होगा।